इमामगंज में जनसुराज की ओर से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में उपचुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को रिजल्ट भी सबके सामने होंगे। अब इस बीच 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, इसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। अब एक एक कर उम्मीदवारों की घोषणा भी की जा रही है, लेकिन सबकी निगाहें पीके के उम्मीदवार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पीके के लिए ये उपचुनाव सिर्फ एक उपचुनाव नहीं होगा, बल्कि एक लिटमस टेस्ट भी होगा। पीके जो दावे बिहार की राजनीति को लेकर कर रहे हैं, उससे पहले ये टेस्ट भी उन्हें पास करना होगा और इस 4 सीटों से ये पता लग जाएगा कि पीके की पार्टी और पीके की प्लानिंग कितने पानी में है। क्या पीके बिहार की राजनीति की अगली तस्वीर होंगे, ये जो है वो उपचुनाव ही डिसाइड करने वाला है। ऐसे में पीके के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक एक कर उम्मीदवारों की घोषणा भी की जा रही है। पहले तरारी से एसके सिंह को पीके ने उम्मीदवार बनाया, उनकी घोषणा हो चुकी है। तो अब 2 सीटों पर भी प्रशांत किशोर ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। 2 सीटें कौन कौन सी है? तो बेलागंज के साथ साथ इमामगंज। बेलागंज से पीके के उम्मीदवार होंगे खिलाफत हुसैन, तो वहीं इमामगंज से पीके ने जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया है। अब कौन है जितेंद्र पासवान, वो आपको बता देते हैं। देखिए, जितेंद्र पासवान शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और बहुत ही कम शुल्क में ये इलाज करते हैं, इसलिए जो समाज है उनमें इनकी जगह बनी हुई है। इसके साथ ही आपको बताएं, जितेंद्र पासवान कोविड-19 के दौरान यानी कोरोना काल में शेरघाटी अनुमंडल के अंतर्गत मुफ्त में चिकित्सा सेवा दे रहे थे। ऐसे में लोगों के बीच इनकी पैठ है। पूर्व मुखिया प्रतिनिधि भी रहे हैं और इसके साथ ही पूर्व में पंचायत समिति के प्रतिनिधि भी रहे हैं। पीके ने पहले ही ये बातें कही थी कि वो वैसे कैंडिडेट को ही चुनावी रण में उतारेंगे जिनकी पहचान होगी, जो जनता के लिए काम करेंगे। जनसुराज की ओर से बेलागंज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर खिलाफत साहब जनसुराज के आधिकारिक कैंडिडेट होंगे और इमामगंज में जनसुराज की ओर से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। जनसुराज की ओर से इमामगंज में चुनाव के प्रभारी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी होंगे और बेलागंज में चुनाव के प्रभारी अमजद भाई होंगे। इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी और सब लोग मिलकर हम लोगों का प्रयास होगा कि जनसुराज अभियान में जो बिहार की जनता को हम लोगों ने वादा किया है कि जो कोई भी चुनाव लड़े वो स्वच्छ छवि का हो, बिहार को सुधारने का जज्बा और मंशा रखता हो। जनसुराज के अभियान के जितने भी प्रत्याशी हैं, ये यहाँ के जनता के बीच से निकाले गए हैं। उनके मत को सुनकर हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जनता चाहती है उसके हिसाब से टिकट दिया जाए। ये पटना में किसी कमरे में बैठकर उम्मीदवार नहीं तय किए गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने 1 रुपया भी दिया हो उम्मीदवारी के लिए, कोई पैरवी नहीं। जिसको भी जनता ने चुना उसको हम लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया है। अब क्षेत्र की जनता पर है कि वो सही लोगों को वोट देती है या नहीं देती है। तो 3 विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवारों के ऐलान के साथ साथ पीके ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि प्रशांत किशोर की पार्टी वैसे व्यक्तित्वों को चुनावी रण में उतारेगी, उम्मीदवार बनाएगी जो बिहार के लिए काम करते हैं और सिर्फ बिहार से नहीं बल्कि समाज के हित में काम करते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि नेताओं के, राजनीतिज्ञ के बच्चों को वो टिकट नहीं देंगे, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व को देंगे जो अपने समाज में, अपने आसपास के लोगों के लिए काम करता हो और जो बिहार के हित में काम करता हो। बहरहाल पीके ने अब 3 उपचुनाव सीटों के लिए अपने पत्ते खोल दिए। तरारी, बेलागंज और इमामगंज से उनके कैंडिडेट अब सबके सामने हैं। एक सीट पर पीके ने अभी भी चुप्पी बनाए रखी है। अब देखना होगा कि रामगढ़ से प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से कौन सा कैंडिडेट मैदान में उतरेगा। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।